तो देखो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की और एक चैप्टर करने वाले हैं दैट इज प्रोनाउन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले समझ लेंगे हम लोग प्रोनाउन क्या है, उसके बाद रूल्स करेंगे, क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपको रूल समझना होता है और उस रूल को याद रखना होता है, क्योंकि वो ही आपको आइदर एरर करेक्शन के रूप में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले देखो स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोनाउन बेसिकली है क्या? प्रोनाउन कुछ नहीं है भैया, ये वर्ड्स है दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन और अ फ्रेज दैट कंटेन्स अ नाउन। आइदर नाउन का जगह ले लेगा या कोई फ्रेज है जहां पे नाउन है उसका जगह पे आप इसको बैठाते हो। तो सबसे पहले कैटेगरी देख लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले देखो पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, ही, शी, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैटेगरी कैसे हम लोग करके रखे। जैसे सिंगुलर प्लूरल फर्स्ट पर्सन अगर हो तो सब्जेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आई, वी कह सकते हैं। उसी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी होगा। पॉसेसिव क्या होगा? माई होगा। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होगा? माइन होगा। तो ये कैटेगरी याद रख लेना। ये एडजेक्टिव है लेकिन, हाँ, और ये आपका प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन में क्या होता है? देखो सब्जेक्ट में यू आता है, ऑब्जेक्ट में भी यू आता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव में योर्स हम लोग लिखते हैं, या प्रोनाउंस दोनों ही सेम है, दोनों में ही हम लोग योर्स लिखते हैं। फिर देखो सिंगुलर सेकेंड पर्सन जो सिंगुलर है वो शी, हर, हर्स होता है। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज होता है। ईट, ईट्स होता है। और प्लूरल फॉर्म में दे, देम, देयर, देयर्स होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये थोड़ा सा आइडिया के लिए आपको काम में आएगा। फिर देखो क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब वर्ड यूज फॉर टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट। अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करें, ये मेरा है, वो मेरा है। हम लोग नहीं बोलते ये बुक मेरा है, ये कॉपी मेरा है, ये घर मेरा है। तो लाइक दैट, जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज हर हाउस। बट इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल दिस एंड दैट यूज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस इज बुक, दैट हाउस, ये एडजेक्टिव यूज होता है। इसको आप नहीं बोल रहे, प्रोनाउन नहीं यूज हो रहा है। दिस इज माई बुक, तब ये आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये मेरा बुक है, ये मेरा घर है। लेकिन दिस इज बुक, दैट हाउस, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन देखो सबसे ज्यादा काम। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू एक्सप्रेस फंक्शन रिलेटिंग टू हु, इज, दैट, हुज, होम, एक्सेट्रा। किसका है? रिलेशन समझाएगा। द मैन हु, कौन? मैन कौन? जो कि ना एंटर किया, द रूम इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। द बुक, कौन? दैट, कौन सा बुक? दैट, आई बॉट इट वेरी क्लोज। ओके। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? बेसिकली कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है भैया क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो होता है। जैसे हु, व्हाट, व्हिच, हुज, होम। हु टुक माय बैग, होम डिड यू मीट, ये वो सब आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। इंडेफिनिटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वर्ड्स यूज फॉर नाउन्स इन वेग एंड जनरल मीनिंग एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, आइदर, नाइदर। मतलब इसमें क्लियर नहीं है। आप अगर बोलोगे एवरीबॉडी, भैया कौन है? कोई पर्टिकुलर पर्सन है? नहीं है ना। नोबॉडी, कोई नहीं। तो ये सब क्या होता है? वेग है, जिसका क्लियर नहीं होता है मीनिंग। तो इसको आप क्या कहोगे? यू विल से दैट इंडिफिनिट प्रोनाउन है ये। ठीक है, तो जो डेफिनेट नहीं होता है, इंडिफिनिट। ओके। नेक्स्ट आता है देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। जैसे वर्ड्स यूज फॉर फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन फॉर इंफेसिस देने के लिए। पर्सनल प्रोनाउन है और इसको इंफेसिस देने के लिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ, ये सब यूज होता है। नेक्स्ट देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? यूज फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट रेफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम। ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को रेफर करते हो एक टाइम में, एक जन को। जैसे आइदर, किसी को भी, आइदर ऑफ द टू सिस्टर, मतलब दो सिस्टर में आप किसी एक को रेफर कर रहे हो। नाइदर, ईच, एवरी, नॉन, एनीवन, ये सब होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप, तुम दो मुझे, मैं भी तुमको दूंगा। ये क्या होता है? जैसे ईच अदर, वन एंड अदर। ठीक है, जैसे बोथ द ब्रदर लव ईच अदर, दोनों दोनों को पसंद करते हैं। तो ये होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका। ठीक है, अब आता है देखो रूल्स ऑफ प्रोनाउन। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रूल्स ऑफ प्रोनाउन, वो हम लोग को करना पड़ेगा। रूल वन में क्या है देखो, रूल वन में बता रहा है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिसीवर ऑफ द एक्शन। जो सब्जेक्ट है और वो एक्शन का, वर्ब का, एक्शन का वो ही रिसीवर हो, उसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड। जैसे सर्च वर्ड्स क्या क्या होता है रिफ्लेक्सिव, ये वर्ड रट्टा मान लो, एकदम याद रख लो। ये एक्यूट, एब्सेंट, एविल, रिकॉन्साइल, अम्यूज, रिजाइन, एवेंज, रिवेंज, इंजॉय, एक्सर्ट, अप्लाई, एडप्ट, एडजस्ट, प्राइड, ओवररीच। देखो सबसे पहले ए का याद रख लो, जो भी ए है, ए से स्टार्ट है, उसको अच्छा से याद रख लो, एडजस्ट तक। ठीक है,
तो आपको जल्दी, क्योंकि ए से ही ज्यादा वर्ड्स है देखो। फिर डिजाइन तो आपको करते करते याद हो जाएगा, रिकॉन्साइल भी बहुत बार आ चुका है, रिवेंज भी आ चुका है। जैसे यू शुड एवेल योर सेल्फ, दे एंजॉयड पिक्चर लास्ट, देखो ये इंजॉय, दे इंजॉयड पिक्चर लास्ट इवनिंग, यहाँ पे देखो मूवी का ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि जो एक्शन है, एक्शन वर्ब का जो एक्शन है वो रिसीवर नहीं मिल रहा है, रिसीवर को नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपका ये रिफ्लेक्सिव जरूरत नहीं है। क्योंकि ये याद रखना, रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब वर्ब का एक्शन, उसका सब्जेक्ट जो है उस वही रिसीवर हो, तब जाके होगा। रूल 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड रिफ्लेक्सिवली, ये सब वर्ब्स है जो रिफ्लेक्सिवली यूज नहीं होता है। देखो एग्जामिनर का ये फेवरेट है, क्यों? क्योंकि वो पूछेगा भैया कौन सा, आप बताओ कौन सा वर्ड रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सा वर्ड रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, ये आपको पूछेगा। जैसे पहला देखो क्या है वर्ड, इसमें जैसे कौन सा नहीं होगा, कीप नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा, टर्न, क्वालिफाई, बात, मूव, रेस्ट, हाइड, ये सब वर्ड्स आप रिफ्लेक्सिव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब आपका वर्ड्स रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड कीप योरसेल्फ, गलत हो जाएगा क्योंकि कीप के बाद नहीं होता है। ही हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट, तो देखो ही हैज क्वालिफाइड है, वर्ड है, तो क्वालिफाइड नहीं होगा भैया, हिमसेल्फ को हटा दो, हिमसेल्फ यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा किसके बाद होगा और कौन सा आपका जो है वर्ड्स नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 3 में देखो, a reflexive pronoun cannot act as a subject or object of the verb unless it is preceded by pronoun or noun consonant, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब नहीं हो सकता है अगर उससे पहले कोई प्रोनाउन या नाउन ना हो। जैसे माई सेल्फ से आप नहीं कर सकते हो, माई सेल्फ विल सी टू इट दैट यू गेट योर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, नहीं होगा, आपको आई विल सी। योरसेल्फ नहीं हो, योरसेल्फ एंड ही रीच देयर इन टाइम, देखो योरसेल्फ एंड ही रीच देयर इन टाइम, ठीक है। तो ये ठीक है क्योंकि यहाँ पे आपको बता रहा है, मतलब ये भले वो आपका सब्जेक्ट हो लेकिन ये आपका योरसेल्फ एंड ही रीच देयर इन टाइम, ठीक है। वर्ब आने प्रेजेंट प्रोनाउन नाउन, योरसेल्फ तुम और सी, हाँ ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो नंबर 4, द वर्ब टू बी, द वर्ब बी, एक्चुअली ये टू बी नहीं, द वर्ब बी वर्ब, एक्चुअली बी वर्ब should be followed by subjective form when the complement is pronoun, इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म होता है जब कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउन है। जैसे इट इज, देखो यहाँ पे इज, बी वर्ब क्या है, इज है। इट इज मी नहीं होगा क्योंकि क्या बोला, ये कॉम्प्लीमेंट है, मी कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको सब्जेक्टिव में रखना है, इट इज आई, ठीक है, इट इज आई कर दो बस। रूल 5 क्या बोल रहा है, वर्ब एंड प्रीपोजिशन आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है। वर्ब और प्रीपोजिशन उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन होगा। जैसे बिटवीन यू नहीं होगा, बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा, बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी होगा। सुहानी इज इंपॉर्टेंट, सुहानी इज इंटेलिजेंट, क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है, आई जो है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपका क्या बोला है, वर्ब एंड प्रीपोजिशन के बीच में, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका मी हो जाएगा। सी इज टीचिंग रोहित एंड शी नहीं होगा, हार्ड हो जाएगा यहाँ पे शी, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में है। रूल 6 देख लेते, रूल 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या बता रहा है, अगर कोई गुड मैनर्स होगा और सिंगुलर प्रोनाउन होगा, सिंगुलर प्रोनाउन, गुड मैनर्स इक्वल द ऑर्डर ऑफ सिंगुलर प्रोनाउन शुड बी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, कोई भी अच्छा चीज है और वो सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसका होगा क्या, सीक्वेंस 2 3 1, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। बट इन प्लूरल we is used before you and they after you, और नॉर्मल अगर प्लूरल, सिंगुलर है तो आपको 2 3 1 करना है, अच्छा चीज है तो 2 3 1 करना है, अगर प्लूरल है कोई खराब चीज है तो आपको 1 2 3 करना है, ठीक है। अनप्लीजेंट एक्ट, तो दो चीज याद रख लेना, गुड कोई भी अच्छा मैनर हो, सिंगुलर हो तो 2 3 1, गुड मैनर, गुड एंड सिंगुलर, ये होगा 2 3 1, बैड एंड प्लूरल, ये क्या होगा 1 2 3, ठीक है। जैसे आई एंड यू विल अटेंड हर वेडिंग टुमारो, गलत है क्योंकि आपको वेडिंग मतलब अच्छा चीज है तो आपको यू एंड आई करना होगा। ही एंड यू विल शेयर द मैंगोज, यहाँ पे अच्छा चीज है तो ही नहीं होगा, यू एंड ही होगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, यूज अ पॉसेसिव एडजेक्टिव या पॉसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन कब हम लोग यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंट, दो सब्जेक्ट्स को अगर ज्वाइन कर रहे हो, एज वेल एज, टुगेदर विद, एडिशन, लाइक, अनलाइक, रादर देन, एक्सेप्ट, ये सब वर्ड्स से the possessive case of pronoun, possessive adjective used in accordance with the first subject हिसाब से, जैसे रीता एज वेल एज अ चिल्ड्रन, देखो रीता यहाँ पे सिंगुलर है, चिल्ड्रन यहाँ पे प्लूरल है, ऐड कर रहे हैं एज वेल एज से, तो यहाँ पे देयर नहीं होगा, हार हो जाएगा। किस, ये वर्ड याद रखना, एज वेल एज हो, टुगेदर विथ हो, अलोंग विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक विथ, rather than, except, no less than, नथिंग बट, मोर देन वन, ये सब में, ठीक है। नेक्स्ट भी देखो, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, किससे ज्वाइन कर रहे भैया, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट। पॉसेसिव केस या पॉसेसिव एडजेक्टिव कैसे होगा, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, नजदीक में कैसा है, जैसे नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर, तो हम लोग क्या बैठा रहे भैया, यहाँ पे प्रोनाउन बैठा रहे, नजदीक कौन है, टीचर, टीचर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो ये हीज हो जाएगा, ओके। फिर देखो, व्हेन टू प्रोनाउंस, जब दो प्रोनाउन, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन, मेनिया, मोर देन वन, आर यूज्ड एज सब्जेक्ट, द पॉसेसिव केस शुड बी थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर ये सब, अगर आप सब्जेक्ट यूज करोगे, सब्जेक्ट के रूप में अगर आप यूज करोगे, तो आपको क्या करना होगा, आपको भैया सिंगुलर ही यूज करना पड़ेगा। दे मे रेफर टू टू और मोर ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, भले वो दो और ज्यादा आपका यूज करे, उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, आपको सिंगुलर ही यूज करना पड़ेगा। जैसे ईच गर्ल एंड ईच टीचर, ईच गर्ल एंड ईच टीचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, देयर नहीं होगा, हर लगेज। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैव ब्रॉट, देयर नहीं होगा, हीज होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा ये रूल है। रूल डी देख लो, व्हेन वन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, द पॉसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन शुड बी अकॉर्डिंग टू वन। वन है तो उसका क्या हो जाएगा, हीज नहीं होगा, वंस हो जाएगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। When a person is used for more than one noun pronoun of different person, the possessive case is in the form of first person plural our and second person plural you. जैसे अगर when a person is used for more than one noun, अगर कोई भी person एक नाउन से ज्यादा या प्रोनाउन नाउन से डिफरेंट पर्सन के लिए यूज हो, अलग अलग पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन इसके लिए यूज हो, पॉसेसिव केस क्या होगा, अगर फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट पर्सन में लिखना है तो आपको करना है आवर, सेकंड पर्सन में करना है तो योर हो जाए। जैसे ओनली यू एंड आई हैव ब्रॉट योर ड्रेस नहीं होगा, ओनली यू एंड आई हैव ब्रॉट, यहाँ पे क्या करना है, आपको फर्स्ट पर्सन करना है तो आवर हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन करना है तो आवर ड्रेस, ओनली यू एंड आई हैव ब्रॉट आवर ड्रेस, योर ड्रेस नहीं होगा, ओनली यू एंड आई हैव ब्रॉट आवर ड्रेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नंबर 8, अ नाउन, कुछ कुछ नाउन है देखो पॉजिटिव केस, शुड नॉट बी यूज्ड समटाइम विद अ नाउन सच एज सेपरेशन, लीव्स, एक्सक्यूजेस, मेंशन, रिपोर्ट, पैटर्न, साइट, फीवर। ये नाउन और प्रोनाउन जो है पॉसेसिव केस इनके साथ नहीं होता है, योर सेपरेशन हम लोग नहीं कर सकते, ये पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं यूज हो सकते, तो हम लोग क्या कहेंगे, सेपरेशन फ्रॉम यू। एट हिज साइड, एट हिज साइड, एट हिज साइड द रॉबर्स फ्लीट, एट हिज साइड हम लोग नहीं बोलेंगे, एट द साइड ऑफ हिम बोलेंगे, हीज नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रोसेसिव केस यूज नहीं कर सकते ये सब वर्ड्स के साथ। आइदर, नाइदर, ईच अदर आर यूज इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन और थिंग्स, ये सब हम लोग जब दो पर्सन बोलते हैं उसके साथ यूज होता है। एनीवन, नन, वन अनदर, ये सब मोर देन टू पर्सन, पता है हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। द इंडियन शुड नेवर फाइट विथ ईच अदर, यहाँ पे ईच अदर नहीं होगा क्योंकि एक से ज्यादा है, वन अनदर होगा। एनी ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव, एनीवन नहीं कह सकते, एनीवन नहीं कह सकते, आइदर कहेंगे यहाँ पे क्योंकि दो दो आई है। रूल 10 का देखो क्या बोला, बोथ शुड बी फॉलोड बाई एंड, बोथ के बाद हमेशा एंड आएगा, एज वेल एज नहीं आएगा। नेगेटिव इज अवॉइडेड विद बोथ, और हमेशा याद रखना बोथ के साथ नेगेटिव यूज नहीं होता है, बोथ यू एज वेल एज नहीं कहेंगे, बोथ एज वेल एज के साथ एंड हो जाएगा, बोथ यू एंड माई ब्रदर, यहाँ पे एज वेल एज काट दो, एंड माई ब्रदर, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर, नॉट नहीं होगा, बोथ अगर नॉट रखना है तो बोथ को हटा दो, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग देयर, क्योंकि बोथ के साथ नेगेटिव नहीं होता है। रूल 11 देख लेते हैं, which is used in place of who when we are referring to a choice between two or more than two things or person, जब दो से ज्यादा कुछ हो चॉइस करना
तो हम लोग which यूज करेंगे, who नहीं यूज करेंगे. Of the two sister, who is more intelligent? Of the two sister, which is more intelligent? Who is your father in the crowd? तो फिर देखो चॉइस करना है, तो दो हो, दो से ज्यादा हो, चॉइस करना, तो आपको हु की जगह पे which लगाना है. तो देखो यहाँ पे यूज which in place of who दे दिए. 12 का देखो पॉजिटिव केस, वी डोंट यूज नाउन आफ्टर पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन. हम लोग बेसिकली नाउन यूज नहीं करते हैं. वी डोंट यूज नाउन आफ्टर पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन. दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माई बुक हम लोग कहेंगे. दिस बुक इज है यहाँ पे, दिस बुक इज माइन नहीं कहेंगे. दिस बुक, दिस इज माई बुक. दिस शर्ट इज योर, दिस शर्ट इज योर, क्या बोलेंगे, दिस इज योर शर्ट. ये हम लोग यूज करेंगे. उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. रूल 13 देख लो. The relative pronoun should be expressed according to the relation with the verb of the adjective clause. Who is used as a subject of the verb of the adjective clause and whom is used as the object of the verb clause. देखो who पता है subject होता है, whom क्या होता है object होता है, ये तो पता ही है. Rule 14 देखो. The use of but as a relative pronoun. But हम लोग relative pronoun कैसे क्या करते हैं? There was none but weep, मतलब who did not weep, मतलब सभी ने. But कैसे होता है यहाँ पे, जो वहां पे there was not, कोई ऐसा नहीं था जिसने रोया ना हो, इस हिसाब से but को यूज होता है. 15 देख लो. द यूज ऑफ सेम एज प्रोनाउन इज रॉन्ग. सेम हम लोग प्रोनाउन हिसाब से नहीं करते. आई शैल गिव यू अ बुक एंड द सेम इज वेरी, ये गलत है. सेम की जगह इट एंड इट इज वेरी यूजफुल, इट लगा दो, ये बेटर होगा. तो वीडियो अच्छा से देख लो, एक दो बार देख लोगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना. बाय बाय.